तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं आप में से जिनको ये डाउट रहता है कि क्लास 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे भी क्लास 10th के अंदर आए होंगे और सोच रहे होंगे कि क्लास 10th के बाद मैं सब्जेक्ट कौन-सा लूँ? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ लूँ या बायोलॉजी लूँ या फिर साइंस को छोड़ के आर्ट वगैरह में जाऊँ या कॉमर्स वगैरह लूँ या एग्रीकल्चर लूँ, है ना? और इनको लेने के बाद मैं आगे-आगे किस फ़ील्ड में जा सकता हूँ, उन सभी चीज़ों को लेके चर्चा करेंगे कि आप क्लास 12th के बाद कौन-कौन सी फ़ील्ड में जा सकते हो। हो सकता है कुछ फ़ील्ड मिस भी हो जाएँ, बट ज़्यादातर जो फ़ील्ड होती हैं, जो मेन फ़ील्ड होती हैं और मेनली जिनका आज डिग्री लेने के बाद कुछ अस्तित्व है, मतलब डिग्री लेने के बाद आपको नौकरी मिलने की संभावनाएँ रहती हैं, ऐसी नौकरियों के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है? वरना बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता और वो कोई भी डिग्री करके बैठ जाते हैं, जो इन फ्यूचर उनके लिए एक तरीके से यूज़लेस हो जाती है और किसी काम में नहीं आती, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला जो होता है, वो होता है टीचर का, ठीक है? टीचर अगर आप बनना चाहते हो तो टीचर 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी टीचर और सेकेंडरी टीचर। प्राइमरी टीचर के लिए आप नॉर्मली डीएलडी का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हो यानी 5वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी जो होते हैं, वो सेकेंडरी टीचर जो है कहलाते हैं। पहली से 5वीं तक के विद्यार्थी प्राइमरी टीचर कहलाते हैं। तो अगर आप सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हो यानी 5वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हो, थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बीईडी का कोर्स करना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 साल के आस-पास आपको ग्रेजुएशन में लगेंगे और 2 साल का बीईडी का कोर्स होगा, 4 या 5 साल के आस-पास का आपको समय लग जाएगा, है ना? इसके अलावा आप किसी विशेष सब्जेक्ट में पीएचडी कर बैठे हो या फिर एमएससी, एमए या एमसीए कर रखे हो, है ना? इसका मतलब है कि आप सब्जेक्ट के महारथी हो, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फिर आप किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हो। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आपको लेक्चर देने को हो गया, केमिस्ट्री के ऊपर अगर आपने केमिस्ट्री में एमएससी कर रखी है या पीएचडी कर रखी है, एमए कर रखा है, तो फिर आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे सकते हो, है ना? या फिर उस पर रिसर्च कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, लैब असिस्टेंट बन सकते हो और भी कई फ़ील्ड हैं जिनमें आप जा सकते हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टीचर को लेके। तो अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो पहले आपको बीईडी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड क्या है, आप चाहो तो क्लास 12th के बाद डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा और नीट का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपके पास बायो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? बिना बायोलॉजी के आप डॉक्टर नहीं बन सकते नीट के द्वारा, ठीक है? तो नीट का पेपर आपको निकालना है, उसके बाद कोई भी यूजी कोर्स कर सकते हो, जैसे एमबीबीएस हो गया या बीएएमएस हो गया, कोई भी कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आप एक अच्छे खासे डॉक्टर बन जाओगे, 50,000, 60,000, 70, 80, 90, 1 लाख तक की आपकी सैलरी पहुँच सकती है। अगर आप चाहो उससे आगे पढ़ना तो फिर आप कोई भी पीजी कोर्स कर सकते हो, एमडी या न्यूरोसर्जन वगैरह का, उसके बाद आपकी इनकम 1 लाख से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये डॉक्टर की फील्ड में जा सकते हो, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते क्योंकि नीट का एग्ज़ाम निकालना हलवा तो होता नहीं है, तो फिर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, जिससे आप नर्स बन सकते हो। ठीक है, बीएससी नर्सिंग वगैरह आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नर्स भी नहीं बनना चाहते, आप खुद का क्लिनिक वगैरह खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो और उसके बाद खुद का क्लिनिक वगैरह तो खोल ही सकते हो, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप चाहते हो नॉर्मल कोई भी कोर्स वगैरह करना आयुर्वेद वगैरह का, तो आप बीएससी से ही रिलेटेड और कई सारे कोर्सेज़ होते हैं डॉक्टरी के रिलेटेड, चाहे थोड़ा बहुत हार्ट वगैरह का हो गया, तो वो कर सकते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर। उसकी जो अपनी फ़ीस होती है 60,000 70,000 सालाना, वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये डॉक्टर बनने के जितने भी मेथड हैं वो हो गए। फिलहाल मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा कि कैसे आप डॉक्टर बनोगे, क्या सिलेबस होगा। मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि आप क्लास 12th के बाद कौन-कौन सा करियर जॉइन कर सकते हो। तो आप टीचर बन सकते हो चाहो तो, डॉक्टर बन सकते हो और आप चाहो तो इंजीनियर भी बन सकते हो। अब इंजीनियर के कई टाइप होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन अगर आप कोई सा भी इंजीनियर बनना चाहते हो तो पहले आपको जेईई मेन का एग्ज़ाम क्वालीफाई करना पड़ेगा और फिर आपको जेईई एडवांस क्वालीफाई करना पड़ेगा। ये पहला और ये दूसरा जेईई एडवांस थोड़ा-सा हार्ड होता है मेन की तुलना में देखा जाए तो। तो मेन और एडवांस आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप कोई भी इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, उसका कोर्स करने के बाद आप फिर इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है? तो ये इंजीनियरिंग को लेकर हो गया। इसके अलावा बीएससी आईटी वगैरह भी आप कर सकते हो। बीएससी से रिलेटेड भी कुछ इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं जिन्हें आप किसी भी कॉलेज वगैरह में प्राइवेट कॉलेज में जाकर कंप्लीट कर सकते हो। तो ये इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र हो गया। आप चाहते हो डिटेल में वीडियो बनाना तो मैं इस पर भी बना दूँगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा आप एयरलाइंस में जा सकते हो, जैसे एयर होस्टेस होती हैं जो एरोप्लेन में आपने देखा होगा, फूड वगैरह हो गया और कई सारी चीज़ें सर्व करने का काम करती हैं, तो एयर होस्टेस हो गया या जो पायलट होते हैं, जो एरोप्लेन चलाते हैं वो बन सकते हो। उनके लिए उनके खुद के एग्ज़ाम होते हैं, ट्रेनिंग और इंटरव्यू होते हैं, वो आपको क्वालीफाई
करना पड़ेगा। इसके अलावा आप रेलवे में जा सकते हो, एसएससी, सीजीएल वगैरह के पेपर वगैरह अटेम्प्ट करके अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप इस क्षेत्र में भी जा सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो सिविल सर्विस में जा सकते हो। सिविल सर्विस यानी कि अगर आप चाहो तो कलेक्टर बनना चाहो या फिर आईपीएस बनना चाहो, आईएएस, आईपीएस, है ना? उसके लिए आपको पहले यूपीएससी का पेपर निकालना पड़ेगा और यूपीएससी का पेपर आप तभी निकाल पाओगे जब आपने पहले ग्रेजुएशन कर रखी हो, तभी आप यूपीएससी का पेपर दे पाओगे, ठीक है? उसके बाद इंटरव्यू वगैरह जो है वो होगा और अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से क्वालीफाई कर लेते हो, तो फिर आप आईएएस या आईपीएस बन सकते हो। जिला अधिकारी जो होता है, वो आप बन सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप अपनी जीके, रीज़निंग या मैथमेटिक्स ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो इससे क्या होगा जो वैकेंसी जनरली निकलती रहती है, जैसे पुलिस कांस्टेबल की हो गई, है ना? पटवारी वगैरह की हो गई, तो जब वैकेंसी निकले तब आप इनके पेपर दे देना, अगर आपने क्वालीफाई कर लिया तो आप पटवारी बन सकते हो, पुलिस कांस्टेबल में भी जा सकते हो, है ना? इसके अलावा आप इंडियन फोर्सेस को जॉइन कर सकते हो, इंडियन फोर्सेस जैसे इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयर फोर्स हो गया, इनको जॉइन कर सकते हो। जैसे अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो उसका खुद का पेपर होता है, फिर उसकी रनिंग वगैरह यानी फिजिकल निकालना पड़ता है उसमें, है ना? फिर उसका मेडिकल चेकअप भी होता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया अगर आपने अच्छे से तो आप आर्मी जॉइन कर सकते हो। नेवी में जाना चाहते हो तो जो एनडीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो उसका इंटरव्यू होता है वो आपको निकालना पड़ेगा या आप चाहो तो बीटेक करके और उसके बाद जेईई का एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद भी आप नेवी को जॉइन कर सकते हो। एयर फ़ोर्स में जाना चाहते हो तो एयर फ़ोर्स का जो टेस्ट होता है वो आपको निकालना पड़ेगा और फिर उसकी कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, आपको एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाना सिखाया जाएगा, उसमें कुछ इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं और कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं जो क्वालीफाई करके आप फिर एयर फ़ोर्स में जा सकते हो, है ना? तो इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। चलो थोड़ा-सा अभी जो मैंने बताया है उसको एकदम समाप्त कर देता हूँ। आप चाहो तो टीचर वाली लाइन में जा सकते हो, प्राइमरी टीचर बन सकते हो, सेकेंडरी या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। फिर आप डॉक्टर वगैरह बन सकते हो, उसके लिए नीट का एग्ज़ाम निकाल लो। डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो नर्स बन सकते हो, आप बी फार्मा करके क्लिनिक खोल सकते हो, है ना? या फिर छोटा-मोटा डॉक्टर बन सकते हो या फिर आप चाहो तो नीट में अगर कम नंबर आए तो वेटरनरी में जा सकते हो। वेटरनरी में क्या होता है जो पशु चिकित्सक होते हैं, वो बन सकते हो। सब गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत ही आता है ये। चाहो तो आप इंजीनियर बन सकते हो, उसके लिए जेईई का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। आप एयर होस्टेज या एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं वो बन सकते हो। रेलवे में जा सकते हो, रेलवे में ड्राइवर ही नहीं होते और भी कई सारी जॉब्स होती हैं जिनको आप कर सकते हो, है ना? सिविल सर्विस यानी आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल हो गया, पटवारी और कई भी कॉम्पिटिशन के जो फॉर्म हैं वो निकलते रहते हैं, है ना? आप चाहो तो इंडियन फ़ोर्सेस में जा सकते हो, इंडियन आर्मी में जा सकते हो, इंडियन नेवी में जा सकते हो, इंडियन एयर फ़ोर्स के अंदर जा सकते हो, जो हमारी सेना होती है बेसिकली सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब है और एक तरीके से इमोशन भी है, ठीक है? आप चाहो तो लॉ की तैयारी कर सकते हो जैसे अपने जज साहब हो गए, अपने वकील साहब हो गए, उसके लिए आपको एलएलबी कंप्लीट करनी पड़ेगी बीए के साथ, बीकॉम वगैरह के साथ। ये करने के बाद आप एक लॉ में अधिकारी बन सकते हो, है ना? अगर आप चाहोगे डिटेल में वीडियो बनाना कि मैजिस्ट्रेट की कौन-सी पढ़ाई होती है, उसके लिए कौन से एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो आप वकील कैसे बन सकें, तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूँगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है? इसके बाद आप ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हो, है ना? देखो, अब ह्यूमैनिटीज़ ऐसा नहीं होता कि 1, 2 या 3 नौकरी उसके अंदर होती है, ह्यूमैनिटीज़ एक टाइप होता है, इसके अंदर बहुत सारे जॉब ऑप्शन होते हैं। जैसे आप चाहो तो लिटरेचर लिख सकते हो, है ना? या फिर आप जर्नलिज़्म कर सकते हो, पत्रकारिता जो होती है ना? जो अगर आपने देखा होगा टीवी के एंकर वगैरह होते हैं ना, वो सब आप ह्यूमैनिटीज़ करने के बाद कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ में जर्नलिज़्म का कोर्स वगैरह होता है, जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती हैं, उसके बाद आप जा सकते हो। या फिर आप एडवर्टाइज़मेंट वगैरह में भी जा सकते हो। चाहो तो आप मैनेजमेंट के कोर्स कर सकते हो, है ना? हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अंबानी के बेटे की शादी है, तो जो शादी का पूरा सेटअप तैयार करवाना होता है, उसके लिए इवेंट मैनेजर को बुलाया जा सकता है, तो आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। फिर जो पैसे वाले लोग होंगे, शादी-ब्याह या किसी भी तरीके का फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना होगा बड़ा, तो इवेंट मैनेजर को ही बुलाया जाता है, ठीक है? तो आप ये सारे कोर्स कर सकते हो, इनके अंदर और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है? आप चाहो तो चार्टर्ड अकाउंट यानी जिसे सीए बोलते हैं उसको कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? 5 साल के आस-पास तो लगभग आपको सारे कोर्सेज़ में लगेगा, है ना? बस आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए और अगर आप नीट करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए। बाकी जो भी मैंने आपको बताए चाहे इंडियन आर्मी वगैरह हो गया, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बायोलॉजी ही हो या मैथ ही हो, आप कॉमर्स वाले हैं तो भी जा सकते हैं
या आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप जा सकते हो। जैसे सीए बनने के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास कॉमर्स ही हो, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो भी चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, ठीक है? तो सॉरी चार्टर्ड अकाउंट का आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना होता है, उसके बाद आप एक तरीके से कहें तो आपको डिग्री मिल जाती है कि आप हिसाब-किताब में माहिर हो चुके हो। तो उसके बाद आप किसी भी जॉब में जा सकते हो, जैसे बैंकिंग हो गया, है ना? इन सारी जॉब के अंदर आप जा सकते हो, ठीक है? तो ये अपनी सारी जो नौकरी वगैरह हो गई, जो करियर ऑप्शन है आफ्टर 12th उनके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँ तो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ये सारी जो आप 12th के बाद नौकरी कर सकते हो उनको अगर मैं सम अप करने की कोशिश करूँ तो आप डॉक्टर बन सकते हो, है ना? डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो नर्स, नर्स नहीं बनना तो वेटनरी में जा सकते हो, है ना? पशु चिकित्सक बन सकते हो। इसके अलावा आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो बी फार्मा वगैरह करने के बाद। आप चाहो तो इंजीनियर बन सकते हो, है ना? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कई सारी इंजीनियरिंग में फ़ील्ड होती हैं। आपको जो एक बार एप्पल वगैरह जैसी बड़ी-बड़ी कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर कंपनी, उनमें जॉब मिल गई, फिर आपको पैकेज दिया जाता है 1 लाख का, 2 लाख का, 1 करोड़ तक जा सकता है, ठीक है? जेईई निकालना पड़ेगा। इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो तो सीए का एग्ज़ाम क्वालीफाई करके आप बैंकिंग वगैरह में भी जा सकते हो। आप चाहो तो इंडियन फ़ोर्सेस के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उनको भी जॉइन कर सकते हो, है ना? आर्मी हो गई, नेवी हो गई, वो सब हो गए। पुलिस कांस्टेबल वगैरह हो गए, है ना? इन सभी में जा सकते हो। सिविल सर्विस के अंदर जा सकते हो, है ना? लॉ के अंदर आप जा सकते हो, वकील वगैरह हो गए। ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स कर सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो इवेंट मैनेजर वगैरह हो गए, है ना? एडवर्टाइज़मेंट वाले यानी मैनेजमेंट का कोर्स भी आप कर सकते हो। तो ये कई सारी फ़ील्ड है जिनके बारे में मैंने बताया और अगर आप इसमें से किसी में जाना चाहते हो और चाहते हो मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊँ कि कौन-सा प्रोसेस होगा, किस तरीके से करना चाहिए, कितना जॉब ऑप्शन उसमें है, तो उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा। फिलहाल ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे-राधे।